Hello friends, welcome again to our videos classes. So myself Saurabh Kumar welcomes you again to the next lecture of letter writing. तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माय लवली लवली सब्सक्राइबर्स कि आज जो है हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज जो है हमारे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, हालांकि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना बहुत खुशी देती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप जो उस मेहनत का फल हमें दे रहे हैं एज अ सब्सक्राइबर्स बनकर, एज अ हमारे वीडियो पर लाइक्स वगैरह बढ़ाकर, हमारे वीडियो पर अपना प्यार दिखाकर जो आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी जो है देती है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाली बात है कि आप लोगों ने अपने सपोर्ट के साथ जो है इस तरीके से हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखा कि आज हम जो है हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से जो है अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाते रहिए, और हम जो है आपके लिए कंटिन्यू जो है नए नए वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, है ना। तो आज की जो वीडियो हमारी वो है इनफॉर्मल लेटर की तरफ। इनफॉर्मल लेटर, पिछली वाली वीडियो में हमने फॉर्मल लेटर की बात कर ली थी, वहां पर हमने फॉर्मेट्स की बात कर ली थी, किस तरीके का फॉर्मेट जो है हमें रखना है, और उसके साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब वहां पर मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से उन एग्जाम्पल्स की। अब हम इनफॉर्मल लेटर की तरफ देखते हैं। तो ये एक सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हम इनफॉर्मल लेटर को किस तरीके से समझते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर की अगर अपन बात करें तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो टाइप्स किस तरीके से हैं कि पहला वाला टाइप है कि हम एक तो पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं। अब टाइप्स का मतलब इस तरीके से है कि जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर में पढ़ा था कि फॉर्मल लेटर जो है उसके क्या क्या टाइप्स थे कि वो कंप्लेंट्स के लिए लेटर होते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर एडिटर को होते हैं लेटर वो। तो मतलब वहां पर क्या थे, उनके प्रकार थे, उनके टाइप थे कि किस किस तरीके के लेटर कौन कहाँ कहाँ के लिए लिखे जाते हैं। उसी तरीके से इनफॉर्मल लेटर के लिए हम लिखते हैं, या तो हम अपने पेरेंट्स को लिखेंगे। देखो, इनफॉर्मल है मतलब हमें है ना, फॉर्मल में क्या था कि हमें एक स्ट्रिक्ट जो है फॉर्मेट को फॉलो करना था कि भाई हमें लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा प्योर होनी चाहिए, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या इनफॉर्मल लेटर की खास बात क्या होती है कि हम जिन्हें भी लिख रहे होते हैं ना, वो हमारे जानकार होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अब उनको अगर हम लिखेंगे तो हमारे दिमाग में बेसिक सी बात क्या आएगी कि यार अगर हम हमारे पापा को लिख रहे हैं लेटर कोई भी, है ना, तो क्या करेंगे, ऐसा भाई लिखने से पहले ये थोड़ी ना सोचेंगे कि भाई मुझे किस तरीके की भाषा उसमें यूज करनी है, किस तरीके के वर्ड्स मुझे यूज करने हैं। भाई जिस तरीके से मैं अपने पापा से नॉर्मल बात करता हूँ उसी तरीके से जो है मैं लेटर में भी उसी तरीके से लिखूंगा मैं अपनी लैंग्वेज को। मतलब वहां पर क्या है कि हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट का यूज करने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है फॉर्मेट के हिसाब से ही चलो। क्यों? क्योंकि हम हमारे पापा को लिख रहे हैं, तो तुम्हारे पापा को थोड़ी ना लिख रहे हैं लेटर। समझ में आई बात? इस तरीके से दोस्त को लिख रहे हैं तो दोस्त को अगर मान लो, नॉर्मली होता है कि दोस्त को अगर हम एकदम शुद्ध और प्योर भाषा में जो है लेटर लिख के भेज दें तो दोस्त ही हंसी उड़ा देगा। वो लेटर पे जो जिस काम के लिए मैंने लेटर लिखा है उस काम की तरफ ध्यान न देकर वो क्या ध्यान देगा कि अबे इतनी सारी इतनी भारी भारी भरकम जो है शब्द है उनको यूज लेने की कहाँ जरूरत थी, एक नॉर्मल लेटर भी तो लिख सकता था ना जैसे हम बात करते हैं। तो वही वाली बात है, इनफॉर्मल लेटर में बहुत सारी चीजों की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो है हम हमारे जानकारों को लिख रहे होते हैं, हमारे रिलेटिव्स को लिख रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो,
पेरेंट्स को लिखेंगे लेटर, हमारे सिबलिंग्स को लिखेंगे, हमारे भाई बहन जो होते हैं, फ्रेंड्स को लिखेंगे और क्लासमेट्स को लिखेंगे। ठीक है, ये तो इनके टाइप्स है। अब कौन कौन से ओकेजन्स या कौन कौन से वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके लिए हमें ये चीज लिखनी है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई मैरिज का इन्विटेशन देना है, ठीक है, आस्किंग हेल्प फ्रॉम समवन, किसी से हमें हेल्प मांगनी है अपने दोस्त वगैरह से, वो मनी से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम के लिए हेल्प हो सकती है। राइटिंग जस्ट टू आस्क फॉर वेलबींग ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के, किसी दोस्त के हालचाल पूछने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस लेटर का यूज करते हैं। अगला, कॉलिंग ए फ्रेंड फॉर अ ट्रिप और हॉलीडे, अपने किसी फ्रेंड को कोई ट्रिप के लिए या फिर हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाने के लिए हम कोई लेटर लिख सकते हैं। या फिर इनविटेशन फ्रेंड फॉर अ बर्थडे पार्टी, कि हम हमारे किसी फ्रेंड को, जैसे मान लो कि मेरा बर्थडे है, तो मेरा बर्थडे है तो मैं जो सेलिब्रेट अपने घर पर कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है, मैं एक इनविटेशन लेटर लिख सकता हूँ जो मेरे दोस्तों सभी दोस्तों को जो मैं भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे इनफॉर्मल लेटर जो है वो यूज में आता है। अब उसके बाद हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हमें कौन कौन सी वो चीजें हैं जो उस इनफॉर्मल लेटर को लिखने के साथ साथ हमें याद रखनी है कि क्या क्या चीजें तो उसके साथ होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एन इनफॉर्मल लेटर डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर जो होता है ना, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको फॉर्मेट बताऊंगा, वो फॉर्मेट हमारा होगा एक एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से, कि किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, राइट। ये बात हमारे पास ध्यान में रखनी है। तो वहां पर जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा ना, तो वहां पर मैं जो आपको फॉर्मेट बताऊंगा, वहां पर तो हमको क्या याद रखना, क्योंकि हमें वहां पर मार्क्स गेन करने हैं। तो वहां पर मार्क्स गेन करने हैं, तो वहां पर हमें उस फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन ये बात याद रखने की कब है, जब हम क्या करते हैं, किसी फ्रेंड्स वगैरह को हम अभी जैसे एक्चुअल में हम अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो वहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो है फॉर्मेट के हिसाब से नहीं चलना है। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हम हमारे दोस्त को तो लेटर लिख रहे हैं ना, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम हमारे दोस्त को लेटर लिख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हैं, हम हमारे सिबलिंग्स को ये लेटर लिख रहे हैं, तो हमें फॉर्मेट के हिसाब से चलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें इस चीज के हिसाब से जज नहीं करने वाले कि तुमने लेटर किस हिसाब से लिखा, तुमने फॉर्मेट के हिसाब से नहीं लिखा। अपनी बहन को लेटर लिखोगे तो ऐसा थोड़ी ना बोलेगी कि तुमने जो लेटर लिखा है ना, उसमें तुमने है ना यहाँ पर गैप नहीं छोड़ा और तूने सही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा नहीं होगा ना ऐसा, क्योंकि वो हमें मार्क्स थोड़ी ना देने वाले हैं। हमें बस हमारी बात उन तक पहुंचानी है और बस वो उन तक पहुंच जाए, यही तो चाहिए ना। तो ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट ध्यान रखना है कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से चले या ना चले, आपकी मर्जी है। सेकंड जो बात है वो क्या है कि द लैंग्वेज मस्ट बी फ्रेंडली एंड कैजुअल, कि हम जो लैंग्वेज लेटर में यूज करने वाले हैं वो एकदम फ्रेंडली होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए। जिस तरीके से हम नॉर्मल हमारे दोस्तों से बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की लैंग्वेज जो है हमें वहां पर लिखनी है। तीसरी बात है, इट कैन हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि हम इनफॉर्मल लेटर क्या है कि किसको लिख रहे हैं, हमारे दोस्तों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे सिबलिंग्स को। तो यहाँ पर हमारी मर्जी होती है कि हम जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके अलावा भी हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बर्थडे इनविटेशन के लिए अगर हमने किसी को लेटर लिखा है तो हमने बर्थडे इनविटेशन के बारे में लिखा के और छोड़ दिया लेटर को। हम उसके साथ साथ हम फ्रेंड के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके हालचाल पूछ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होती है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई उसमें जरूरी चीज नहीं है। और चौथी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की, सब्जेक्ट लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर थे जिन्हें हमें लिखते टाइम याद रखना है। अब ये वाले अभी तो आपको क्या किस तरीके से याद रखना है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है।
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से आप चलें या ना चलें आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा आप उसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। दूसरी बात, लैंग्वेज कैजुअल और एकदम फ्रेंडली होनी चाहिए। तीसरी बात, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं अगर जरूरी है तो। और चौथी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन जो है वो नहीं होती है। तो ये जो बात करी हमने इनफॉर्मल लेटर के एक इन्फॉर्मेशन की बात करी, हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया इनफॉर्मल लेटर का। ठीक है, एक काम कीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट जो हम बात करते हैं हम फॉर्मेट की बात करते हैं कि किस तरीके से हमें लेटर को लिखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉर्मेट की, है ना। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास सेंडर जो होगा ना, जो भी सेंड कर रहा होगा, जो भी लेटर लिख रहा होगा, उसका क्या होगा, एड्रेस। उसके बाद में हमें एक गैप छोड़ना है। ठीक है, गैप छोड़ने के बाद में हमें डेट लिखनी है। डेट लिखने का फॉर्मेट जो फॉर्मल लेटर में था वही फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर में रहेगा। ठीक है, सैल्यूटेशन के लिए हम डियर, हाय, हेलो, इस तरीके के सैल्यूटेशन हमें यूज करने हैं, है ना। बॉडी में हमारे पास वही 3 पैराग्राफ होंगे। सबसे पहला जो पैरा होगा उसमें हम बिगनिंग लिखेंगे। बिगनिंग नॉर्मली कैसी होती है, नॉर्मली अगर हम देखें बिगनिंग कैसी होती है कि नॉर्मली लिखते हैं ना कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर ठीक होंगे। आई एम वेल हेयर एंड आई विश दैट यू आर ऑल्सो वेल देयर। ठीक है, ये हमारी बिगनिंग होगी। उसके बाद में हमारा मेन कंटेंट आ जाएगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है लेटर को लिख रहे हैं। आइदर वो बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई इवेंट हो, मैरिज सेरेमनी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में हमें एंडिंग लिखनी है। अब यहाँ पर देखो, एंडिंग और बिगनिंग की एक खास बात क्या होती है। एंडिंग और बिगनिंग की खास बात ये होती है कि हम इन्हें फिक्स कर सकते हैं। अब फिक्स करने का मतलब क्या है कि मान लो कि हम अपने पेरेंट्स को, हमारे मम्मी या पापा को हम अगर कोई लेटर लिख रहे हैं, मान लो कि मैं कहीं दूर रेंट पर रहता हूँ, ठीक है, और मुझे या तो पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं अपने पापा को लेटर लिखूंगा। अब मैं अपने पापा को लेटर लिखूंगा, सबसे पहले बिगनिंग की बात करते हैं। तो बिगनिंग में हम क्या लिखते हैं, बिगनिंग में हम लिखते हैं कि पापा मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर ठीक हैं। ये बिगनिंग। अब यही चीज अगर मैं अपने किसी दोस्त को लिख रहा हूँ तब भी मैं ये चीज यूज कर सकता हूँ। हमारे भाई बहनों में से किसी को अगर मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तब भी मैं ये चीज यूज कर सकता हूँ। तो बिगनिंग जो है ना उसे हम एकदम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, वो जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। मेन कंटेंट हमारे जो भी हमारा इवेंट होगा, जो भी ओकेजन होगा, जो भी कोई काम होगा, उससे रिलेटेड हमारा कंटेंट जो है बदल जाएगा। उसके बाद जो एंडिंग होगी, एंडिंग भी हम एक तरह से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एंडिंग में क्या है कि जो हमारे लेटर उनके टाइप्स जो है ना उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है ना, वो सब हम एग्जाम्पल में बात करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमें चेंज करना है, हमें किस तरीके से कौन सी चीज हम फिक्स कर सकते हैं और कौन सी चीज में क्या क्या चेंज करना है। ये हमारी एंडिंग की बात होगी। 3 पैराग्राफ में हमारी बॉडी खत्म। अब उसके बाद में क्या करना है, 5th नंबर पे हमें योर्स लविंग है, योर्स लविंगली, इस तरीके का जो है हमें यूज करना है। ये एंडिंग हो गई हमारी। और उसके बाद में जो भी लिख रहा है लेटर उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स को लिख रहे हैं हम तो योर्स लविंग, जैसे मेरा नाम सौरभ है, मैं अपने दोस्त को लेटर लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, योर्स लविंग सौरभ। योर्स लविंग हम फ्रेंड भी लगा सकते हैं। अगर मम्मी पापा को अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, योर्स लविंग सन सौरभ। ठीक है ना, इस तरीके से जो है छोटे छोटे जो चेंजेस होंगे हमें याद रखना है कि हम लेटर किन्हें लिख रहे हैं ना उसके हिसाब से हमें चेंज कर देना। ये हमारे अपने अंदर की बात है, अपने ऊपर है, अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन ए बर्थडे पार्टी। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें इस फॉर्मेट को हमें किस तरीके से यूज करना है वो पता लगेगा। बिगनिंग और एंडिंग को हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं ये हमें पता लगेगा। और कहाँ कहाँ हमें स्पेस देना है
ये सब हमें पता लगेगा। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना है, बस एग्जाम्पल को देखना है। तो चले फिर एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपको क्वेश्चन का पता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, डन। सो लेट्स गेट टू द एग्जाम्पल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। हमारा एग्जाम्पल क्या था कि हमें हमारे फ्रेंड को बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन भेजना था। एड्रेस जो है या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर जो है हमें हमारे हिसाब से अपने लिख लेना है। तो यहाँ पर जो एड्रेस मैंने क्या डाला है, 33 5th एवेन्यू 4th क्रॉस रोड, मुंबई 89 महाराष्ट्र। ये हमारा एड्रेस है। एड्रेस के बाद में हमें क्या करना है, हमें जो है गैप छोड़ना है। फिर हमें हमारी डेट लिख देनी है। डेट लिखने का फॉर्मेट जो है 18 जून कॉमा उसके बाद में 2020, या फिर हम जो भी जिस दिन हम इसको लिख रहे होंगे वहाँ की हम जो है डेट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर से हमें एक गैप देना है। गैप देने के बाद में हमारे पास सल्यूटेशन आ जाएगा। सल्यूटेशन क्या आएगा, डियर प्रीति, ठीक है। या फिर जो भी क्वेश्चन में हमें नेम गिवन होगा हमें उसके हिसाब से लिख देना है। अगर नहीं गिवन है तो हम हमारे किसी फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में हमें क्या करना है कि बॉडी में मैंने क्या बताया था कि बॉडी में हमारे पास में 3 पार्ट्स थे, 3 पैराग्राफ थे। सबसे पहला जो पार्ट था हमारा बिगनिंग का था। अब बिगनिंग का जो था पार्ट हमारा, उसमें हमने क्या करना था, सबसे पहले वाली लाइन देखो, हाउ आर यू, हाउ आर योर फैमिली मेम्बर्स, हाउ इज़ द वेदर देयर एंड होप यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, कि आप कैसे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं और वहाँ का मौसम कैसा है। आशा करता हूँ कि आप बहुत ठीक होंगे। होप यू आर डूइंग वेल का मतलब आप बहुत ठीक होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। ये वाली लाइन जो है हम बिल्कुल एकदम फिक्स कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट के इनफॉर्मल लेटर के लिए। तो ये हम एक तरीके से हम इसे एकदम फिक्स कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट आता है, जो हमारा जो है कंटेंट का पार्ट आता है। कंटेंट का पार्ट आता है तो उसमें हमें क्या लिखना, अब देखो, I am writing this letter to invite you for my birthday party which will be celebrate on 30th June of 2020। ठीक है, कि ये जो लेटर है मैं वो तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए लिख रही हूँ, जो कि 30 जून 2020 को सेलिब्रेट होने वाला है। ये डेट जो है हम अपने अपने बर्थडे की भी डाल सकते हैं अगर हम लिख रहे हैं तो, या फिर हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन तो खैर नहीं होती है, हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है ना। This party will be conducted in my Lonawala's farmhouse. It will begin at 6 PM in the evening and the complete address of the venue is। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, क्या कह रहा है कि द पार्टी विल बी कंडक्टेड इन लोनावाला's फार्म हाउस। लोनावाला के जो फार्म हाउस है उसमें हमारी जो पार्टी है वो कंडक्ट होगी। पार्टी शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी और कंप्लीट एड्रेस जो है ना वो वेन्यू का, अब इसमें यहाँ पर देखो ये जो है ये ब्रैकेट दे रखा है। अब ब्रैकेट का मतलब है कि आप जो है एड्रेस वहाँ पर कोई भी एड्रेस दे सकते हो, ठीक है ना। एड्रेस आपको या तो गिवन होगा या फिर जो है आप अपने हिसाब से अपने आसपास का या अपने अपने आसपास के कोई भी फार्म हाउस का एड्रेस, या फिर अपने आसपास के कोई जो है मैरिज हॉल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट होती है, फिर अपना घर का एड्रेस कुछ भी हो, जो भी वेन्यू है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में हमसे कह रहा है कि इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टू दी एड्रेस यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माई फ़ोन नंबर। कि एड्रेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है ना तो आप मुझे मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या उन्हें मुझे जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये हमारा कंटेंट पार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद में हमारा जो है ये एंडिंग वाला पार्ट आता है। एंडिंग वाले पार्ट में क्या है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव सीन ईच अदर, कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए, कि मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है। एंड आई विल बी रियली वेरी हैप्पी इफ़ यू कैन अटेंड माई बर्थडे पार्टी, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, खुश या फिर खुश होऊंगा अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड करती हो। वेटिंग टू मीट यू सून, तुमसे जल्दी मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है।
उसके बाद में हमारे पास आता है ये एक बेसिक एंडिंग हो जाती है टेक केयर। ये हम हमारे हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। उसके बाद में हमें गैप दे देना है। गैप देने के बाद में हमारे पास में लास्ट जो एंडिंग आती है हमारी, विद लव। अब मैंने क्या बताया था वहाँ पे, योर्स लविंग, तो यहाँ पर हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, योर्स लविंग फ्रेंड। क्या लिख सकते हैं, योर्स लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास सेंडर्स का नेम आ जाता है, जो कि पूजा। अभी ये जो है एक जो सॉल्यूशन है वो पहले से लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर पूजा लिखा हुआ है। वैसे अब जैसे मैं अगर अपना क्वेश्चन में अगर कोई नाम गिवन होता है तो मैं वहाँ पर क्वेश्चन वाला नाम लिखूँगा, या फिर अगर कोई भी नाम नहीं गिवन होता है तो हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो था हमारा लेटर, इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल था बर्थडे पार्टी के इन्विटेशन लेटर के लिए। तो इस तरीके का फॉर्मेट जो है आपको याद रखना है। अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर तो आपको गैप देना है, कहाँ किस तरीके की लैंग्वेज। अब देखो, कंटेंट की अगर अपन बात करें तो कंटेंट में हमारे पास क्या है कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि, है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली लैंग्वेज है या बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज हमने यूज़ करी। एकदम एकदम नॉर्मल सी बात है कि आप कंटेंट में क्या लिखेंगे कि मेरी बर्थडे पार्टी है, मैंने इसलिए आपको लेटर लिखा है। पार्टी जो है वो जहाँ पर कंडक्ट होने वाली है वहाँ की थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कितने टाइम पर वो शुरू होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं हमारे कंटेंट में आती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो एग्ज़ाम्पल था। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल्स के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारे चैनल पर, ताकि हम जो हैं आपको जो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्पल जो हैं आपके प्रोवाइड करवा सकें। और अगर आप गूगल पर भी अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी एग्जाम्पल में जो हमने जिस तरीके से फॉर्मेट को समझा, जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल को समझा, कहाँ कहाँ हमें स्पेस यूज करना है, कहाँ कहाँ हमें जो है किस तरीके की लैंग्वेज हमें यूज करनी है ना, पैराग्राफ के हिसाब से, तो वो सब चीजें हमने देखी। इस एग्जाम्पल से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बदल सकता है। मान लो यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, मैरिज सेरेमनी आ जाएगी, है ना, या फिर हमें पैसों की नीड है तो हम हमारे पेरेंट्स को लिख रहे हैं लेटर, तो वहां पर उस हिसाब से आपका कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी सेंटेंस मेकिंग पावर होनी चाहिए, किस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं, वो सेंटेंस बनाने आपको आने चाहिए, आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी फॉर्मेट की बात होगी। एग्जाम्पल हमने देख लिया। अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स करने हैं तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एग्जाम्पल्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। देखो, अगर आप कमेंट्स करके आपकी नीड बताइए, मैं उस नीड को मैं कंप्लीट करूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप नॉर्मल अपने फोन का ब्राउजर खोलिए, क्रोम ब्राउजर या कोई भी, वहां पर जाकर आप गूगल पे सर्च करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर क्वेश्चन इनफॉर्मल लेटर क्वेश्चंस, इनफॉर्मल लेटर एग्जांपल्स विद सॉल्यूशन, फॉर्मल लेटर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, इस तरीके के विद लास्ट में पीडीएफ डाल देना। ठीक है, लास्ट में पीडीएफ डाल दोगे, आपके जहां जहां भी पीडीएफ अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएंगे। वहां से आप क्वेश्चंस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस फिर आपको करना है क्या, सीधा एग्जाम में फोड़ देना है क्वेश्चन को, यही तो करना है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे जो भी फ्यूचर अपडेट्स हैं वो आपको एट अ टाइम आपको मिल जाए, आप उन्हें बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। और वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहिए। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। अगर हमारे चैनल से रिलेटेड, हमारे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका फीडबैक है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहां पर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आइदर वो साइंस से रिलेटेड हो या फिर वो मैथ्स से रिलेटेड हो या फिर वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हो,
आप वहां पर जाकर बेझिझक अपनी प्रॉब्लम जो है आप हमें शेयर कर दीजिए, आपका सोल्यूशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।